हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जो कि आपके स्टेट 2011 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न आपको मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने एक बार और यह वीडियो जो है अपलोड किया था अपने चैनल पे, आप लोग को यह प्रश्न जो है रिवीजन करवाया था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो जो है डिलीट हो गया था। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग देख लेंगे यहाँ पे स्टेट 2011 में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो क्लियर है। चलिए, हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न को। लेकिन दोस्तों उससे पहले जो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दोस्तों ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो है आपका जो भी प्रश्न जो है दोस्तों बहुत जो करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न हमारा क्या है, राग यमन का वादी स्वर क्या है। दोस्तों राग यमन का वादी स्वर पूछा गया था, तो राग यमन का जो वादी स्वर होता है दोस्तों, जैसा कि सभी लोग जानते हैं आप लोग कि राग यमन का वादी स्वर क्या होता है, ग होता है। ग जो होता है वो राग यमन का वादी स्वर होता है। अगर संवादी की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट कीजिए। संवादी इसका क्या होगा, राग यमन का संवादी स्वर। तो राग यमन का संवादी स्वर जो है आपका नी हो जाएगा। ठीक है, नी। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न तो हमारा क्लियर हो गया। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि राग भैरव का गायन समय बताइए। तो हम लोग फटाफट देखने वाले हैं। तो राग भैरव का गायन समय क्या होगा दोस्तों, तो क्या, तो उसका सही जवाब हो जाएगा प्रातः काल। राग भैरव का गायन समय जो है दूसरा का प्रातः काल हमारा हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब प्रातः काल। भैरव हो या भैरवी हो, दोनों को जो है प्रातः काल में ही गाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि थाट कितने होते हैं। दोस्तों थाट कितने होते हैं, थाटों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो थाट की अगर बात कर लें तो थाटों की संख्या कितनी है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 10 थाट माने गए हैं। कितने थाटों की संख्या कितनी है, 10 है। सही जवाब हो जाएगा 10। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नाद के कितने प्रकार होते हैं। तो नाद के प्रकार के बारे में बता रहा है। तो नाद का जैसा कि प्रकार हम लोग जानते हैं कि नाद के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका आहत नाद और दूसरा होता है अनाहत नाद। दूसरा क्या होता है, अनाहत नाद। ठीक है, तो आहत और अनाहत ये दो प्रकार के नाद होते हैं। अगर उसकी गुण पूछे कि नाद के कितने गुण होते हैं, तो इसके तीन होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है तारता, तारता, एक होता है तीव्रता और एक होता है आपका इसकी जाति अथवा गुण। क्या होता है, जाति अथवा गुण। ठीक है, तो ये हो गए उसके तीन प्रकार, ये तीन गुण हो गए उसके। ठीक है, और दो प्रकार के नाद होते हैं, नाद दो प्रकार के, जैसा कि मैंने बताया। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन जो है ख्याल गायक हैं। तो ख्याल गायक जो है आपके पंडित राजन मिश्र और साजन मिश्र जो हैं, ये आपके ख्याल गायक हैं। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा पंडित राजन मिश्र और साजन मिश्र, ये ख्याल गायक हैं। और इनके गुरु का नाम दोस्तों क्या बोला जाता है, फटाफट कमेंट कीजिए कि इनके गुरु का नाम क्या है, क्योंकि मैंने पिछले सेट में आपको रिवीजन करवाया था कि इनके गुरु का नाम क्या है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, श्रुतियों की संख्या कितनी है। तो श्रुतियों की संख्या हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कितनी है, श्रुतियों की संख्या हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 22 होते हैं, 22 श्रुतियां हैं। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि राग के मुख्य स्वर को क्या कहते हैं। तो राग के मुख्य स्वर जो होते हैं दोस्तों उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वादी स्वर। और जो दूसरा जो मुख्य होता है उसके बाद जो लगता है, ये सबसे ज़्यादा लगने वाला स्वर जो होता है वादी, यानी जो वही होता है मुख्य होता है जो वादी स्वर होता है। उससे कम जो लगता है उसको हम लोग संवादी कहते हैं। और संवादी जो स्वर होता है ना दोस्तों, वो आपके वादी स्वर की सहायता करता है। ठीक है, अगर प्रश्न बने कि वादी स्वर की सहायता कौन करता है, तो संवादी करता है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, वादी स्वर कहते हैं, राग के मुख्य स्वर को वादी स्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष में कितनी मुख्य संगीत पद्धतियां हैं। तो संगीत पद्धतियां जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दो मुख्य संगीत पद्धतियां हैं। कौन कौन से, एक संगीत जो है आपके कर्नाटकी संगीत है और एक आपके हिंदुस्तानी संगीत है। ठीक है, दो प्रकार के दो हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों देखिए, बिहार में ठुमरी गायन के लिए जो आपका प्रसिद्ध जो माना जाता है वो आपके छपरा को माना जाता है। ठुमरी यहाँ पे होती है, ठुमरी जो है। और ये आप यहाँ पे देख रहे हैं बेतिया, बेतिया ये है आपके ध्रुपद के लिए प्रचलित है। ठीक है, बेतिया घराना जो है आपका ध्रुपद के लिए। और गया भी दोस्तों ठुमरी जोड़ा जाता है, क्योंकि ददन बाई जो है वो ठुमरी से संबंध रखती थी, गया की जो ठुमरी बाई थी। वैसे आपके जो बोर्ड ने जो आंसर माना है वो आपका छपरा माना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ध्रुपद गायन में कौन सा जगह जो है वो प्रचलित है। तो ध्रुपद की बात करें तो दरभंगा हो जाएगा। ध्रुपद में दरभंगा, दरभंगा के कौन थे, राम चतुर मलिक, राम चतुर मलिक, राम चतुर मल्लिक। ठीक है, राम चतुर मल्लिक जो है वो आपके ध्रुपद गायक हैं। और इनका संबंध कहाँ से था, दरभंगा घराना से था राम चतुर मल्लिक जी का संबंध। इनसे पूछा जाता है प्रश्न कि ये क्या गाते थे, तो ये ध्रुपद गाते थे। ठीक है, तो ध्रुपद गायन में जो जगह प्रसिद्ध है वो दरभंगा है। अगला प्रश्न है कि झप ताल में कितनी मात्राएं होती है।
तो झप ताल की मात्रा बताना है कि झप ताल का मात्रा कितना होता है। तो झप ताल में दोस्तों अगर बात कर लें तो उसमें मात्रा होती है कितनी, 10 मात्रा की ताल है। कौन, झप ताल जो है आपके 10 मात्रा की ताल है। तो झप ताल में मात्राएं कितनी होती है, 10 मात्रा होता है। और दोस्तों ताल से रिलेटेड मैं सारा वीडियो बना चुका हूँ, आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें टोटल ताल आपका उसमें हम क्लियर करवा दिए हैं। ठीक है, ताली खाली विभाग वगैरह सब कुछ हम उसमें बता दिए हैं कि किस ताल के कितनी ताली हैं, कितनी खाली हैं, कितने विभाग हैं, सारा कुछ हम बता दिए हैं। पिछला वीडियो आप जाकर चेक कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि राग काफी में कौन सा गीत जो है प्रचलित है। तो काफी में जो है आपका कौन सा गीत प्रचलित है, ये आपका लोकगीत प्रचलित है। राग काफी में जो है लोकगीत प्रचलित है। वैसे दोस्तों लोकगीत की अगर बात करें तो ये आपके राग काफी हो गए, पीलू वगैरह में भी जो है लोकगीत गाया जाता है। ठीक है, तो यह सब आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है सप्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो सप्तक जो है दोस्तों, सप्तक कहने का मतलब एक प्रत्येक सप्तक में कितने स्वर होते हैं, प्रत्येक सप्तक में 7 स्वर होते हैं। और सप्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो सप्तक आपके कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन सा हो गया, एक हो गया आपका मंद्र सप्तक, मंद्र सप्तक, एक हो गया आपका मध्य सप्तक, और एक हो गया आपका तार सप्तक। मंद्र में क्या होता है, मंद्र सप्तक में नीचे दर्शाया जाता है, नीचे बिंदु लगा होता है, और मध्य सप्तक में कुछ नहीं होता है, और अगर तार सप्तक को पहचानना हो तो ऊपर बिंदु लगा हुआ होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है कि गाने के प्रथम भाग को क्या कहते हैं। तो गाने के आपके प्रथम भाग जो होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको अस्थाई कहते हैं। क्या कहते हैं, गाने के प्रथम भाग को अस्थाई कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं रूपक ताल की कितनी मात्राएं होती है। तो रूपक ताल की अगर मात्राओं की बात करें तो रूपक ताल में आपके 7 मात्रा होते हैं। कितने मात्रा, रूपक ताल में 7 मात्रा होते हैं। रूपक ताल की मात्रा 7 होती है। और आपके यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 मात्रा देख रहे हैं, तो 6 ये आपका दादरा हो जाएगा 6 मात्रा का। फिर आपका ये कहरवा जो है आपका 8 मात्रा का हो जाता है। रूपक में कितने मात्रा होते हैं, रूपक में 7 मात्रा होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो है दोस्तों कि लोकगीत में कौन सा ताल प्रयोग किया जाता है। तो लोकगीत जो बजता है, हम लोग सुनते जो हैं, तो लोकगीत के साथ जो है दोस्तों वो आपके कहरवा ताल का प्रयोग किया जाता है। किसका, कहरवा ताल की। और कहरवा ताल की अगर बात करें तो इसमें कितनी मात्रा होती है, कहरवा ताल में 8 मात्रा होती है। ठीक है, कहरवा ताल में कितनी मात्रा, 8 मात्रा, याद रखना है। देखिए और यहाँ पे ताल के बारे में बता देते हैं। ताल के बारे में वैसे ऑलरेडी बता दिया हूँ कि 3 ताल में देखिए आपका यहाँ पे 16 मात्रा होगा, फिर पंचम सवारी में आपका 15 मात्रा होगा, फिर झप ताल में आपका 10 मात्रा होगा, कहरवा में 8 मात्रा। तो ये सारे मात्रा हैं। ठीक है, क्लियर। तो लोकगीत के साथ कहरवा ताल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि पंडित शामता प्रसाद, देखिए पंडित शामता प्रसाद या गुदई महाराज, आप याद रखिएगा गुदई महाराज, गुदई महाराज, गुदई महाराज का संबंध अगर पूछे तो इनका जो संबंध हो जाएगा वो आपको तबला से हो जाएगा। गुदई महाराज इन्हीं का नाम है। पंडित शामता प्रसाद को गुदई महाराज भी कहा जाता है। तो इनका संबंध पूछ रहा है कि संबंध किस वाद्य से है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, तबला। इनका संबंध जो है आपके तबला वाद्य से है, ये तबला बजाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राग बागेश्वरी किस थाट का राग है। तो राग बागेश्वरी के बारे में बताना है कि किस थाट का राग है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बागेश्वरी जो है आपका राग, वो आपके राग हो जाएंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, ये काफी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा राग, बागेश्वरी किस थाट का राग है, ये काफी थाट का राग माना जाता है। तो बिल्कुल क्लियर रखिएगा, बागेश्वरी जो है वो काफी थाट का राग है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें। अगला प्रश्न है कि राग बागेश्वरी किस थाट का है। तो ये काफी थाट का तो हो गया, काफी थाट का। अगला प्रश्न है कि बिलास खानी तोड़ी किस थाट का है। देखिए तोड़ी इसमें लग रहा है अंतिम, तो ये नहीं समझ लीजिएगा कि ये तोड़ी थाट का है। तोड़ी लग रहा है तो तोड़ी थाट का नहीं है भैया, ये आप ऐसा नहीं समझिएगा। ठीक ना, तो आपको क्या इसमें सही जवाब हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा तोड़ी जो है आपका बिलास खानी तोड़ी, उसका सही जवाब हो जाएगा बिलास खानी किस किस थाट का है। तो आपके हो जाएंगे, फटाफट चलिए जवाब दीजिए आप लोग, फटाफट जवाब दीजिए। इसका जवाब हो जाएगा भैरवी। ठीक है, क्लियर। भैरवी जो है आपके बिलास खानी तोड़ी जो है वो, कहाँ मैं टिक कर रहा हूँ, भैरवी, भैरवी, ये बिलास खानी तोड़ी जो है आपके भैरवी थाट का राग है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि संपूर्ण जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं। देखिए जाति की बात करें तो जातियों की संख्या कितनी होती है, जाति 3 प्रकार के होते हैं। हम बात करें 20 नंबर प्रश्न की, जाति 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, औडव जाति, औडव हो गया, साडव हो गया, और आपका एक हो गया संपूर्ण। औडव, साडव और संपूर्ण जाति। तो इसमें आपके 5 स्वर लगते हैं औडव जाति में,
5 स्वर प्रयोग होते हैं, साडव में 6 स्वर लगते हैं और संपूर्ण में 7 स्वर लगते हैं। अब क्या पूछा जा रहा है कि संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं, तो संपूर्ण जाति में 7 स्वर लगते हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका 7। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राग बिहाग का गायन समय बताइए। राग बिहाग का जो गायन समय है वो कब है, कब माना जाता है, तो राग बिहाग के जो गायन समय है उसको आप लोगों को कहीं कहीं पे ये मध्य रात्रि भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसका जो शुद्ध होता है वो आपको होता है रात्रि का दूसरा पहर। राग विहाग का गायन समय रात्रि का दूसरा पहर। ठीक है। राग विहाग यानी विवाह जो होता है वो रात्रि के दूसरे पहर। ठीक है, याद रखना है, क्योंकि पहले पहर में तो जो है आपका, दूसरे पहर आपको मुख्य रूप से याद रखना है। अगला प्रश्न है कि राग भूपाली किस थाट का राग है। 22 नंबर का प्रश्न है कि राग भूपाली किस थाट का राग है। तो राग भूपाली की अगर बात कर ले तो भूपाली की बात करें तो आपके यमन थाट का राग है। ठीक है, यमन थाट का राग है राग भूपाली। अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि अचल स्वर की संख्या कितनी है। देखिए, चल स्वर की संख्या कितनी है, चल स्वर की संख्या 5 है, अचल स्वर की संख्या 2 है। कुल मिलाकर कितने स्वर हो गए, कुल मिलाकर 7 स्वर। ठीक है, तो इसमें आपका जो 2 स्वर जो है वो आपके क्या हो जाते हैं, अचल स्वर कहलाते हैं। 2 स्वर, एक आपका सा होता है और एक आपका प होता है, जो कि अपने स्थान पर ही रहते हैं, ना ये ऊपर होते हैं ना ये नीचे होते हैं। ठीक है, तो सा और प जो है आपका अचल स्वर कहलाते हैं। तो अचल स्वर की संख्या कितनी हो गई, 2। ठीक है, अब आगे देखते हैं ध्रुपद किस ताल में गाया जाता है। तो ध्रुपद जो है वो आपके किस ताल में गाया जाता है, तो इस 24 नंबर का प्रश्न है। तो ध्रुपद का जो है वो 4 ताल के साथ गाया जाता है, ध्रुपद 4 ताल के साथ गाया जाता है। अगला प्रश्न है कि राग विहाग का संवादी स्वर क्या होगा। देखिए, राग विहाग की बात करें तो राग विहाग का संवादी पूछा जा रहा है। ठीक है, संवादी स्वर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, राग विहाग का, राग विहाग का संवादी स्वर इसका हो जाएगा आपका नी। ठीक है, राग विहाग के संवादी स्वर नी। और इसका जो आपके क्या पूछे गए थे यहाँ, राग विहाग के यहाँ पे थे, देखिए गायन समय, तो ये इसका संवादी नी हो गया और गायन समय रात्रि का दूसरा पहर। और आपका क्या हो गया, यहाँ पे अगर संवादी आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, संवादी ग हो जाएगा। और ये वादी, वादी स्वर आपका क्या हो जाएगा, वादी स्वर ग, वादी, इसको पहले आप लोग देखिए अच्छे से, देखिए वादी जो होगा वो आपका ग हो जाएगा। हम 25 नंबर प्रश्न में चल रहे हैं, और संवादी जैसा कि आपको बताए संवादी वो हो जाएगा नी। ठीक है, वादी ग संवादी नी। आगे प्रश्न है आपका क्या कह रहा है कि पंडित किशन महाराज को भारत सरकार ने कौन सा सम्मान दिया था। देखिए, पंडित किशन महाराज, किशन महाराज का संबंध जो दोस्तों वो किस वाद्य यंत्र से है, तो किशन महाराज जो थे वो तबला बजाते थे ना। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, किशन महाराज तबला ही बजाते थे ना। चलिए अगला प्रश्न है, ये सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, कौन सा सम्मान दिया। तो सम्मान की बात हो रही है कि किशन महाराज को कौन सा, तो इसको इनको दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किशन महाराज को। ठीक है, पंडित किशन महाराज को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि धमार ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो धमार ताल में होरी जो है आपके धमार ताल में गाई जाती है, और धमार में धमार गीत भी गाया जाता है। तो ये 14 मात्रा की ताल होती है। सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म दोस्तों जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, आपके बिहार में। बिहार जो कि आपके बक्सर जिला में है ना, डुमरांव, डुमरांव में हुआ था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव में हुआ था। चलिए मुझे एक चीज़ कमेंट करके बताइए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न जो है, भारत रत्न, भारत रत्न कब दिया गया था। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए, भारत रत्न उस बिस्मिल्लाह खां को कब मिला। अगला प्रश्न है धिन्ना धिधिन्ना तिन्ना धिधिन्ना कौन सा ताल है। ताल पहचानना है आपको कि धिन्ना धिधिन्ना, यहाँ पे आपको सम देखने को मिलेगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपका 0। ठीक है, यहाँ पे 0 है, ये 0 और यहाँ पे 3। चलिए फटाफट बताइए कि कौन सा ताल होगा ये। तो ये जो ताल हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा ताल हो जाएगा, ये आपके झप ताल हो जाएंगे। ये झप ताल की मात्रा है, धिन्ना धिधिन्ना तिन्ना धिधिन्ना कौन सी मात्रा हो जाएगी, झप ताल। ठीक है, झप ताल का मात्रा है। और इसमें मात्रा की अगर बात करें झप ताल में, तो इसमें कितना मात्रा होता है,
झप ताल में अगर मात्रा होता है तो फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए काउंट भी कर लेना है, 2 3 5, 2 7 और 3 10। ठीक है, कितना 10। तो 10 मात्रा विभाग कितने हो गए इसके, विभाग हो गए 4। और इसमें आपका 3 जो है ये आपका 3 ताली है। ठीक है, 3 क्या है, ताली है। और एक आपका इसमें खाली होगा, एक खाली है ना, एक खाली है। तो इसी तरह से ये देखना है कि मात्रा कौन सा हो गया। अब ये आपका झपताल हो गया। ठीक है, झपताल का मात्रा है, 10 मात्रा की ताल है। अगला प्रश्न है कि औडव संपूर्ण जाति राग में कितने स्वर लगते हैं। तो औडव संपूर्ण जाति के राग में की बात करें तो औडव में जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर की जातियां 3 होती है, औडव, साडव और संपूर्ण। औडव में 3, ये औडव, साडव और संपूर्ण। औडव में जो है आपके वो 5, औडव में 5, साडव आपका हो जाएगा 6 और संपूर्ण में 7 स्वर प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ क्या है, औडव और संपूर्ण। तो ये हमारा हो गया औडव और संपूर्ण हो गया 7। तो इसमें 5 और 7 जो है वो प्रयुक्त होंगे। सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इसमें जो टोटल जो है दोस्तों आपको मैं बताऊं कि इसमें टोटल 80 प्रश्न पूछे गए थे। कितने प्रश्न, 80 प्रश्न पूछे गए थे आपके स्टेट में, जिसमें कि मैं अभी 30 प्रश्न ही करवा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें और क्या क्या पूछा गया था इसके आगे वाले सेशन में मैं आप लोग को वो वीडियो दे दूंगा। ठीक है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आएगा वीडियो तो नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएगा इसके लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तो सेशन आपको कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो कमेंट करके आपको भी बताना है भाई कि सेशन आपको कैसा लगा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।